brought to you by Rajnigandha. ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका लगातार पर्शियन गल्फ में अपनी मैरिटाइम डिफेंस को मजबूत करने में लगा हुआ है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि यूएस 2500 मरीन्स यानी कि अमेरिकी नौसैनिक और यूएसएस बॉक्सर एम्फीबियस असॉल्ट शिप जो है वो पर्शियन गल्फ में भेज रहा है। और ये सिर्फ एक अकेला शिप नहीं है, इससे पहले यूएसएस ट्राइपोली को भी भेजने की बात सामने आई थी और धीरे धीरे ये यूएसएस ट्राइपोली जो है वो पर्शियन गल्फ की ओर बढ़ रहा है। नाम से पता चल रहा है दोनों ही एम्फीबियस हैं, यानी कि ये ज़मीन पर और समुद्र में दोनों जगह ही ऑपरेशनल है। यूएसएस ट्राइपोली के बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अभी फिलहाल यूएसएस बॉक्सर की बात कर लेते हैं। पीछे स्क्रीन पर आपको यूएसएस बॉक्सर की तस्वीर दिख रही है। ये एम्फीबियस असॉल्ट शिप है, जिसके बारे में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ मानस हैं। जी मानस। देखिए प्रगति, ये जो शिप है यूएसएस बॉक्सर, ये बहुत खास शिप माना जाता है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह दिखते हैं, लेकिन ये वैसे होते नहीं हैं। इन पे ऑस्प्रे और सीहॉक्स नाम के हेलीकॉप्टर्स होते हैं जो मरीन्स ऑपरेशंस में मेनली काम आते हैं। मरीन्स यूएस के वो सैनिक हैं जिनको बहुत हार्ड ट्रेनिंग के बाद चुना जाता है। बहुत कड़ी ट्रेनिंग होती है, जैसे इंडिया में पैरा एसएफ या मार्कोस की ट्रेनिंग होती है, कुछ उसी तर्ज पे यूएस में मरीन्स और डेल्टा फोर्स है। तो ये मरीन्स को भेजने का फैसला किया गया है प्रेसिडेंट ट्रम्प ने। इससे पहले जब हम आप बात कर रहे थे इस बारे में, तो 2500 मरीन्स यूएसएस ट्राइपोली के साथ भेजने की बात आई थी। अभी उसी तरह का ये भी जहाज़ है यूएसएस बॉक्सर। हम जब इस जहाज़ को देखेंगे तो ये दूर से अगर देखने पे लगता है कि कोई एयरक्राफ्ट कैरियर जैसी कोई चीज़ है। इस पे से कुछ जहाज़ भी टेक ऑफ करते हैं। हालांकि जहाज़ों की संख्या बहुत लिमिटेड रखी जाती है, बहुत कम रखी जाती है। उस ऑपरेशन के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल किया जाता है। इनके निचले हिस्से में एक हल होता है, जो निचला पार्ट है उसको HULL हल कहते हैं। हल में से एक मतलब एक कंपार्टमेंट टाइप का होता है, उसमें से कुछ छोटे छोटे शिप्स निकलते हैं। पर्सनल सबमरीन, जैसे एक सिंगल आदमी को चलाने वाली सबमरीन। तो ये जो मरीन के जो सैनिक होते हैं वो इन गाड़ियों में इन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करके इस जहाज़ को ये तट के इतने करीब चला जाता है तो उससे वो निकल के तुरंत तट पे कब्जा कर लेते हैं। अब जो ये मरीन्स भेजने की बात है, इससे काफ़ी हद तक ये संभावना सामने आ रही है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प बूट्स ऑन द ग्राउंड ऑपरेशंस करना चाहते हैं। इनफैक्ट रॉयटर्स की रिपोर्ट में भी ये बताया गया है कि अभी ये क्लियर नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि खार्ग आइलैंड पे हमला हो सकता है। देखिए, खार्ग आइलैंड पे अभी जब हमला हुआ था तो ईरान ने उसका बहुत ज़बरदस्त रिटेलिएशन दिया था, क्योंकि वहाँ उसके ऑयल एंड गैस के जो इंस्टॉलेशन है, जो एनर्जी इंस्टॉलेशन है वहाँ के, पूरे ईरान के लिए बहुत क्रिटिकल है वो जगह। और जब वहाँ पे हमला किया यूएस और इजराइल की फोर्सेस ने, तो उसके बाद ईरान ने जिस तरीके से रिटेलिएट किया, जिस तरीके से ऑयल एंड गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया है पूरे गल्फ़ में, तो उससे न सिर्फ गल्फ़ के रीजन पे बल्कि अमेरिका, यूरोप, भारत, चीन, जो बड़े बड़े देश हैं, जो बड़े बड़े कंज्यूमर्स हैं, जिनकी एनर्जी नीड्स बहुत ज़्यादा है, जिनको पेट्रोल, डीजल और गैस इनकी नीड बहुत ज़्यादा होती है, जिनके यहाँ की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, उनको बहुत दिक्कत हो रही थी। और शायद ये वजह है कि अमेरिका जो दुनिया का कस्टोडियन बना फिरता है कि हम दुनिया चलाते हैं, ऐसा उसका बहुत वो एक अलग टाइप से वो उसकी सोच है। तो अगर उसको वाकई में उसको लगता है कि वो कस्टोडियन है, तो ये जिम्मेदारी उसी की है कि वो हॉर्मुज़ स्ट्रेट को सेफली खुलवाए, ईरान से बात करे। देखिए, अगर कोई भी लड़ाई है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री रूप से, क्योंकि अंत में बातचीत ही करनी होती है आपको। भारत ने पाकिस्तान को सरेंडर कराया तो अंत में जनरल नियाज़ी ने दस्तखत ही किए थे, आपने बंदूक नहीं तानी उन पे, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया आपने। तो अंत में आपको बातचीत ही करनी पड़ती है। प्रेसिडेंट ट्रम्प अभी भी उसी मोड में, एग्रेसिव मोड में, कि हम तो मिलिटरली जीत लेंगे, लेकिन मिलिटरली मुझे ऐसा लगता नहीं है कि जीतता हुआ दिख रहा है अमेरिका कहीं से भी, क्योंकि उसके अभी F-35 को मार गिराने का दावा किया है ईरान ने। और F-35 जो मतलब इनविजिबल है, अगर वो विजिबल हो जाए जेट, तो फिर तो ये बहुत चिंता की बात है अमेरिका के लिए। अगर वो इस जहाज़ से मरीन्स भेज रहा है, आप देख रही हैं इस पर हेलीकॉप्टर्स हैं, सीहॉक्स हैं, ये ऑस्प्रे हैं, ये सारे हेलीकॉप्टर्स में मरीन्स जाते हैं, सैनिक एयर ड्रॉप किए जाते हैं, कम ऊंचाई से इनको ज़मीन पे उतारा जाता है। और जैसा आप बता रही हैं, खार्ग आइलैंड पे अगर कब्जे की बात है, तो खार्ग आइलैंड पे कब्जे के लिए निश्चित तौर पे या तो मरीन्स या तो डेल्टा फोर्स, अमेरिका के पास ये दो, नेवी सील्स भी उसके पास ऑप्शन है एक, जिन्होंने ओसामा बिन लादेन का ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर में जिन्होंने भाग लिया था। लेकिन इस जहाज़ को मोस्टली
सबसे ज़्यादा मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट ऑपरेट करती है, जो कि जापान के ओकिनावा में उनका बेस है। वहाँ करीब करीब 2500 मरीन्स होते हैं। अब जब अपने यूएसएस ट्राइपोली के बारे में हम बात कर रहे थे, तो यूएसएस ट्राइपोली में भी करीब 2500 मरीन्स को वो लेके जा सकता है। उसके साथ साथ यूएसएस रॉबर्ट स्मॉल्स नाम का एक जहाज़ है जो जंगी जहाज़ है। यूएसएस राफेल पेराल्टा है, ये भी एक जंगी जहाज़ है। तो ये पूरा एक ग्रुप जा रहा है और इससे ये संभावना बढ़ रही है कि शायद खार्ग आइलैंड पे कब्जे के लिए, शायद एनर्जी इंस्टॉलेशन और हॉर्मुज स्ट्रेट को सिक्योर करने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप और पेंटागन बूट्स ऑन द ग्राउंड ऑपरेशन यानी पैदल सैनिक भेज सकते हैं। और यहाँ पर जिस खार्ग आइलैंड की बात हो रही है, आप इसकी इम्पोर्टेंस ऐसे समझिए कि ईरान की जो गैस फैसिलिटी है वो इसी आइलैंड पे है और 90% जो इलेक्ट्रिसिटी है ईरान की वो इसी आइलैंड से आती है। और यूएस ने इस आइलैंड पर हमला भी किया था पिछले दिनों, लेकिन यूएस ने एक सफाई भी दी थी कि हमने गैस पाइपलाइन को निशाना नहीं बनाया था, सिर्फ उस आइलैंड पे जो सैन्य बेसेस थे उस पर हमले हुए थे। लेकिन ट्रंप ने अपनी पोस्ट में ये भी साफ किया था, एक वर्ड यूज़ किया था उन्होंने, फॉर फन हम लोग इस पर हमले कर सकते हैं आगे चलकर। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये यूज़ किया था, ये वर्ड फॉर फन। लेकिन एक अपडेट और भी है मानस कि आज ईरान ने डिएगो गार्सिया आइलैंड पर हमला किया है, जो 4000 किलोमीटर की दूरी पर ये आइलैंड है। हिंद महासागर में जो चागोज आइलैंड ग्रुप है उसमें ये आइलैंड आता है। ब्रिटेन ने मॉरिशस से लीज पर लिया है इसे और यहाँ पर अमेरिका का सैन्य बेस भी है। और इसकी इंपॉर्टेंस आप इस बात से समझिए कि अफगानिस्तान में और सीरिया में, इनफैक्ट वियतनाम में अमेरिका ने हमले करने के लिए इसी एयरबेस का इस्तेमाल किया था और इसे निशाना बनाया है ईरान ने। 4000 किलोमीटर की दूरी पर है ये। कौन से मिसाइल का यूज़ किया होगा ईरान ने मानस? अभी तक ईरान के पास जितनी मिसाइलें हैं, जितनी पब्लिकली लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, खुर्रमशहर 4 है उसके पास, खैबर शिकन है, तो 2500 से 3000 किलोमीटर तक उनकी रेंज है। लेकिन अगर उनको ईरान के एकदम आखिरी छोर से भी अगर उनको फायर करना है, अगर उनको डिएगो गार्सिया पहुंचना है, तो कम से कम 3800 यानी 3800 किलोमीटर का सफ़र उस मिसाइल को तय करना होगा। अब ये देखिए, दो चीज़ें अभी भी तय हैं कि ये बैलिस्टिक मिसाइल थी और इनको दोनों हमले विफल रहे। मतलब एक मिसाइल शायद हवा में ही नष्ट होने की बात सामने आ रही है और एक मिसाइल को उनके एक जंगी जहाज़ जो वहाँ पे घूम रहा था उसने अपने इंटरसेप्टर से मार के गिरा दिया। लेकिन डिएगो गार्सिया तक पहुंचना, अब ईरान, देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप के 2 कंसर्न थे जब वो ईरान पे हमला करने वाले थे, और इजराइल के भी 2 सबसे बड़े कंसर्न हैं। कि इजराइल का सबसे बड़ा कंसर्न है कि अगर ईरान न्यूक्लियर बम बनाता है तो सबसे पहला निशाना हम होंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप इस बात पे उससे एग्री करते हैं। दूसरा जो उनका कंसर्न है वो है कि लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें किम जोंग उन ने बनाई और आपने देखा है कि वो किस तरीके से अमेरिका को बीच बीच में वो खिलौनों की तरह दिखाते रहते हैं कि ये देखो, वो काफ़ी प्रदर्शन भी करते हैं अपनी मिसाइलों का। तो दूसरी चीज़ है जो लंबी दूरी की मिसाइलें हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान को ये कहा था कि आप लंबी दूरी की मिसाइलें नहीं बनाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ सामने नहीं आता। ईरान ने कई बार ये कहा भी है दबी ज़ुबान में, संकेतों के ज़रिए, कि हमारे पास कई ऐसे हथियार हैं जो आप अपने अभी देखे तक नहीं है। उसका ड्रोन एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हुआ, ये पूरी दुनिया देख रही है, क्योंकि ड्रोन का जिस तरीके से और जिस स्ट्रेटजी से उसने इस्तेमाल किया, वो मतलब मिलिट्री की दुनिया में बहुत तो उसकी तारीफ़ हो रही है। अब 4000 किलोमीटर अगर उसने मारा है तो संभवतः ये खुर्रमशहर 4 मिसाइल है, उसी का कोई अपग्रेडेड वर्जन है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल 4000 किलोमीटर ट्रैवल तो कर सकती है, लेकिन ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल 4000 किलोमीटर ट्रैवल कर सकती है। ये शब्द अपने आप में इस समय बहुत यूनिक है। और डिएगो गार्सिया तक पहुंचना मतलब वहाँ B-1B लांसर जैसे बॉम्बर्स भी तैनात रहते हैं। करीब करीब 4 से 5000 ब्रिटिश और अमेरिकन, जो जॉइंट बेस है वो एक्चुअल में, तो ब्रिटिश और अमेरिकन सैनिक भी वहाँ रहते हैं। तो किसी भी तरीके का अगर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होता है, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का, अमेरिका को या ब्रिटेन को, तो ये ईरान के लिए एक मतलब मॉरली बहुत बड़ा एक जीत होगी और उसकी आर्मी बहुत मॉरली बहुत बूस्टअप होगी कि यार हमारी सेना ने एक दुनिया की सबसे पावरफुल सुपर पावर की सेना को 4000 किलोमीटर दूर हिट किया। तो ये मोरली एक बहुत बूस्ट वाला काम है। और ईरान ने 2 मिसाइलें ही दागी, तो शायद वो अमेरिका को ये वार्निंग दे रहे हैं कि हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे या सिविलियन, जैसा कि वो बार बार कह रहे हैं कि मत हमला करिए, अगर आप करेंगे तो हम भी आपको स्ट्राइक करने की क्षमता रखते हैं, और 4000 किलोमीटर दूर डिएगो गार्सिया तक रखते हैं।
और ये फैसले पर्शियन गल्फ में जो जिस तरह से अमेरिका अपने मैरिटाइम डिफेंस को बढ़ा रहा है, ऐसे फैसले तब हो रहे हैं जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने नेटो से ये अपील की थी कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने में अमेरिका की मदद करे, जिसे फ़िलहाल अभी ईरान ने ब्लॉक कर रखा है। उन्होंने अपील की थी कि नेटो देश जो हैं वो आए अमेरिका की मदद करें, लेकिन नेटो देशों ने इनकार कर दिया था। नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन पश्चिमी देशों का ग्रुप है, तो नेटो देशों ने जब इनकार कर दिया था तो अमेरिका ने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करके उनके लिए कावर्ड शब्द का इस्तेमाल किया था, कायर कहा था। तो कुल मिलाकर ये जो जंग है उसका दायरा और खिंचता ही चला दिखता नज़र आ रहा है, और इस बीच इनफैक्ट इंडियन ओशियन तक, और इस बीच जो भी अपडेट्स हैं दी ललन टॉप आप तक पहुंचाता रहेगा। मेरा नाम प्रगति है, जानकारी दे रहे थे मेरे साथ मानस। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।